हेलो दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा एक स्कैम हुआ था और साथ ही साथ में विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन के बीच में बात करूंगा। ये करीब 2019 से 20 की बात है। मेरे एक फ्रेंड होता है, वो एक फॉरेन ट्रिप पे जाता है और अपना स्टेटस लगाता है जिसमें कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होती हैं। ठीक है, वो अपना स्पीच वगैरह देते हैं वहाँ पे। और जैसे कि यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पे, तो उसने भी एक स्टेटस लगाया और मैंने उसको स्टेटस पे कमेंट किया कि हाँ भाई, कहाँ कहाँ घूम रहा है। तो ऐसे ही मेरा दोस्त था, अच्छा दोस्त था, तो मैंने ऐसे ही पूछ दिया, उससे ज्यादा पैसा आ गया क्या, क्या कर रहा है। तो उसका एक कमेंट आता है कि भाई मैं एक बहुत बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है बताइए। तो वो कहता है कि मिलकर बताऊंगा, इंडिया आऊंगा तब बताऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो इंडिया आता है, उसके बाद वो मुझे कॉल करता है। तो ऐसे हालचाल पूछने के लिए पहले रैंडमली कॉल करता है। ठीक है। तो वो बेसिकली वो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। ठीक है। तो वो प्रोस्पेक्टिंग ही कर रहा था, मेरी मुझे कॉल कर रहा था, मेरा हालचाल पूछ रहा था, मुझसे फॉलोअप ले रहा था कि मैं कब उससे ये बात पूछूं कि भाई बिजनेस प्रोजेक्ट क्या है। तो ऐसे 2-3 बार उसने मुझे कॉल किया। तो फाइनली मैंने उससे पूछ लिया, "बोले, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है?" कह रहा, "बढ़िया चल रहा है एकदम।" ठीक है। तो मैंने कहा क्या क्या होता है इस इंटरनेशनल बिजनेस प्रोजेक्ट में। तो फिर कहता है मिलकर बताऊंगा, ठीक है, इस दिन टाइम निकाल, मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, सीनियर से बात कर बताइए मुझे, क्योंकि अच्छा दोस्त है, ट्रस्ट करता था मैं उस पर। तो फिर उसने मेरी मीटिंग वगैरह कराई। ठीक है, मैंने को जूम पे ही मीटिंग कराई थी ऑनलाइन। और मुझे प्लान वगैरह सब दिखाया गया। मुझे सारा प्लान दिखाया गया कि ये होता है, इतनी यूपी इधर चढ़ती है, इतनी यूपी उधर चढ़ती है, इतनी यूपी इधर चढ़ेंगी, इतनी यूपी इधर चढ़ेंगी, तो तुम्हारा इतना पैसा बनेगा। ठीक है, एक ब्लू प्रिंट बनने का ब्लू प्रिंट दिखा दिया। बहुत सी चीजें हुई, कम से कम 1 घंटे कॉल चली। ठीक है। तो भाई कुछ समझ तो देखो आता नहीं वैसे प्लान, ठीक, लेकिन बोलते समझ में आया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ समझ में आ गया। तो मैं करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन वो मेरा अच्छा दोस्त था। ठीक है। उसने मुझे बोला कि यार चल शुरू करते हैं, मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। उसने मुझे अपनी ट्रांजेक्शन भी दिखाई जिसमें वो 2-3 बार उसके बाद अकाउंट में पैसा आया था। तो उसके बाद होता क्या है कि वो जबरदस्ती मतलब मुझे साइन अप करवा देता है। मेरे पे उस समय 70,000 रुपये होते हैं, मेरे भी सेविंग्स होती है 70,000 रुपये की, और वो 70,500 रुपये वो ले लेता है। उसके बाद क्या करता है, मुझे लगा हो जाएगा इतने में, ठीक है। लेकिन जो साइन अप एक्चुअल में होता है वो 1.5 से 3 लाख के बीच में साइन अप होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद वो उनका जो अप्लाई होते हैं उन पर प्रेशर डालते हैं कि नहीं, 70,000 में तो आगे यूपी चढ़ेंगे, इसको इसकी यूपी चढ़ाओ। तो फिर भाई क्या करते हैं ये लोग, मतलब वही कि मतलब बिजनेस बहुत बड़ा है, आगे पैसा कमाना है, तो आपको यूपी तो चढ़ानी पड़ेगी। तो फिर भाई मेरा ये करीब करीब 1.5 लाख रुपए का लोन भी कराते हैं। ठीक है, 1.5 लाख लोन करवाने के बाद होता क्या है, मेरे साइन अप कर देते हैं मुझे, मतलब से 2-2.5 लाख रुपए से मैं साइन अप कर दूंगा, 2-2.5 लाख रुपए बस बिजनेस में दे देता हूँ। उसके बाद भाई रात भर जगते रहो इनकी कॉल्स के लिए, पता नहीं कौन सी कॉल्स होती थी भाई, समझ से बाहर थी। तो कॉल होती है भाई, दिन में कोई कॉल नहीं रखेंगे, दिन में भाई ऑफिस जाता है बंदा। ठीक है, उस समय छोटी मोटी नौकरी करता है 10-12 हज़ार रुपए की। और भाई दिन में ऑफिस जाता था, रात की इनकी कॉल अटेंड करो। अब कॉल भी कैसी रखते थे पता है, ये 2-2:30 बजे की कॉल रखते थे। सारे बिजनेस है, जगना पड़ेगा। अब ऐसा कौन सा बिजनेस है जगना पड़ेगा 2:30 बजे तक। भाई नींद आती थी बहुत ज्यादा। ठीक है, हेल्थ इश्यूज होने लगे धीरे धीरे। और फिर इनके प्रोग्राम्स होते थे लाइक मैजिक। मैजिक उसमें लाइफ चेंज होती थी मैजिक में। तो वो मैजिक में गए। तो मैजिक में बोलते थे कि 18,000 रुपये इसका चार्ज लगेगा। तो भाई यार अब पहले पैसे नहीं थे, पहले लोन ले लिया था, पहले पैसे नहीं थे, अब 18,000 रुपये और दो। तो 18,000 रुपये ये भी दो। ठीक है, तो साल में 2 बार होते, तो कम से कम 18,000 रुपये, 40-50 हज़ार रुपये यही खर्च हो जाते थे। ठीक है। उसके बाद ये कहते थे कि अपनी नेम लिस्ट बनाओ, नेम लिस्ट बनाई। उसमें बहुत सारे लोगों को मैंने प्लान्स भी दिखाया, और प्लान भी कहाँ दिखाते थे भाई यार, ये महंगे महंगे रेस्टोरेंट में दिखाते थे। वहां भी फिर 500-1,000 रुपये खर्च हो जाता था, प्लान दिखाने में खर्च हो जाता था। और उसके बाद भाई ये मतलब प्रेशराइज करते थे कि आईफोन लो। आईफोन लो क्यों, दिखाने के लिए कि आप बिजनेस कर रहे हो और आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। जब लोग आपको देखेंगे, आपको आपके पास आईफोन देखेंगे, आपके पास आईपैड देखेंगे, तो लोग आपकी तरफ आएंगे। लोग आपसे पूछेंगे कि आप कर क्या रहे हो ऐसे कि जो आप इतनी महंगी महंगी चीजें ले रहे हो। कह रहे थे कार ले लें, मतलब लोन पे ले ले कार। भाई मैंने कहा इतना पैसा तो है नहीं मेरे पे, कार लोन डाउन पेमेंट के भी पैसे नहीं मेरे ना, ऑलरेडी लोन चल रहा है मेरे पे तो 2.5-3 लाख का। ठीक है। तो ऐसे करते करते भाई 18,000 रुपये भी नहीं थे, तो 18,000 रुपये देने के लिए 50,000 का लोन दिलाया। ठीक है। और फिर 50,000 का लोन हो गया। फिर ऐसे करते करते मतलब करीब करीब 4 लाख रुपए का लोन हो गया। ठीक है। और भाई ये मतलब फिर मैं भाई थक गया, हार गया। ठीक है, मतलब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। मतलब एक टाइम के बाद ऐसा होने लगा ना भाई कि लोन वालों ने इतने सारे कॉल्स आने लगे मेरे पे, इतनी कॉल्स, सर आपकी ईएमआई पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, लोन लिया है, बहुत सारे कॉल्स, कॉल पे कॉल। भाई डर लगता था भाई मुझे, डर लगने लगा था कि घर वाले कहीं फोन ना उठा दे, क्योंकि इस घर में नहीं पता थी चीजें कि मैं, घर में ये पता था कि मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि मैंने इतना लोन ले लिया एक्चुअल में।
यार बहुत डर लगता था कहीं घर पे ना आ जाए, या फिर घर वाले कहीं कॉल रिसीव ना कर ले, घर में पता चल जाएगा। ठीक? तो भाई डिप्रेशन में लेने लगा था, मन करता था एक टाइम पे सुसाइड भी कर लूं, ऐसा मन करता था भाई, थॉट्स आते थे माइंड पे, क्योंकि दिन भर में पे तुम्हें पता ही है कि जब किसी बैंक से लोन लो और लोन ना दो तो कितने सारे कॉल्स करते हैं। तो यही सब मेरे साथ चलता रहा बहुत टाइम तक, बहुत टाइम तक भाई, बहुत परेशान हो गया था। ठीक है, मैं कंपनी का नाम बता देता हूँ, उसका नाम था क्यूनेट। क्यूनेट एक कंपनी है जो कि बहुत बड़ा स्कैम करती है। अब जाके यूट्यूब पर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा स्कैम है। बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद करी है, बहुत लोगों ने क्या किया है इसमें, अपना पैसा भी डुबाया है, और सुसाइड भी बहुत होने किया है इस चक्कर में, क्योंकि बहुत पैसा लूटती है भाई लोगों से। एंड अनदर थिंग इज, जो मेरा अपलाइन था उस पर कुछ 12 लाख का लोन था भाई। ये मुझे बाद में पता चला, तो अपलाइन की भी फट गई थी अपलाइन की भी। ठीक है, कि उस पर भी 12 लाख का लोन कर्जा चल रहा है। ठीक है, तो मेरे पे 4 लाख का था, मैंने सब खत्म कर दिया। खत्म क्या कर दिया, मैंने छोड़ दिया भाई। फिर भाई मतलब मैं बहुत कमजोर हो गया था, पहले से कमजोर था और कमजोर हो गया था। ठीक है, सोच सोच के घर वाले कहते थे तेरे को क्या हो गया, क्यों परेशान है बता। तो मतलब 2-3 बार तो ऐसा था कि मतलब जो रिकवरी वाले होते वो घर आने वाले थे, लेकिन समहाउ मैंने मैनेज किया, अकेले ही मैनेज किया। उसमें मेरे किसी भी दोस्त ने साथ नहीं दिया उनको, क्योंकि उनको भी लग गया था कि यार ये कुछ वो कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग टाइप कर रहा है, तो वैसी दूरियां बना लेते हैं दोस्त लोग। तो उस टाइम पे तो किसी दोस्त ने भी मेरी हेल्प नहीं करी थी फाइनेंशियली। और फिर मैंने कहीं से और से लोन लिया, ताकि इनको मैं हिसाब कर दूं और ये थोड़ा शांत हो जाए, जो लोग घर पे आने नहीं कह रहे हैं बार बार। ठीक है, तो डिप्रेशन ऑलमोस्ट हो ही गया था मैं। ठीक है, बड़े बेकार बेकार थॉट्स आते थे कि सुसाइड कर लेता हूँ, ये करता हूँ, क्योंकि नहीं झेल पा रहा था भाई, मैं कॉल्स को नहीं मैनेज कर पा रहा था। 10,000 की सैलरी में 5 लाख का लोन को मैनेज कर पाता, नहीं कर पाता कोई भी। तो फिर मैं उसके बाद करीब करीब 2021 या 20 से मैंने उनको सुनना शुरू किया। क्या अमित भाई है रीडर बुक क्लब के, जो मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन के बारे में बताते हैं। फिर मैंने वो चीजें भी अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू किया धीरे धीरे। मैंने बुक परचेज की, द पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड। तो एक तरीके से ये था कि वो बुक पढ़ने के बाद जो मेरा डिप्रेशन था, प्रेशर था, एंग्जाइटी जो हो गई थी, वो थोड़ा बहुत मेरी कम होने लगी धीरे धीरे। ठीक है, तो जब मैं 10,000 की जॉब करता तो फिर मैंने मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, तो फिर मैंने वो इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो मेरी एक अच्छी कंपनी में जॉब लगी और मेरा सैलरी भी मुझे अच्छा खासा मिल गया था। ठीक, तो सैलरी भी अच्छा खासा मिल गया था मुझे उस कंपनी में। तो फिर मैंने अपने जो भी बिल्स थे पेंडिंग, जो भी लोन थे, वो सारे मैंने पे कर दिए। ठीक है, तो फाइनली कि अगर मतलब, तो उस मतलब मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन ने मेरी लाइफ में बहुत हेल्प किया इस डिप्रेशन से निकलने में। और मैंने और भी बहुत चीजें अचीव करी हैं उस चीज से, छोटी 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 गोल्स मैंने अचीव किए हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन करके। तो वही था कि मतलब कभी भी आपके पास कोई कॉल आता है, बहुत बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो कभी उस पर ट्रस्ट मत करना, क्योंकि वो बिजनेस होता है क्यूनेट वालों का। ठीक है, वो ऐसे ही कोई स्कीम बताते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी आपकी भी लाइफ में बहुत सारे डिप्रेशन है, प्रेशर है, तो मैं तो एक ही चीज आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इससे बहुत फायदा होता है भाई, एक पॉजिटिव एनर्जी से बहुत फायदा होता है। ये आपको रास्ते बताती है कि आप इस मुसीबत से कैसे बाहर निकल सकते हो। सो मैं थैंक यू बोलूंगा अमित भाई को, रीडर बुक क्लब जिनका चैनल है, उनको फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ काफी टाइम से, उनसे बहुत कुछ सीख भी रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच अमित भाई, थैंक यू।